हेलो दोस्तों, बी इंजीनियर चैनल की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी यूट्यूब पे कार्बोरेटर ट्यूनिंग के लिए, और उसमें से कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए कि मतलब इसकी क्या वर्थ है। एक्चुअली उन्होंने मेरे से रॉयल एनफील्ड के रिव्यू जानने चाहे थे, क्योंकि मैंने पहले जिस वीडियो में उनको 2-3 चीज़ें ऐसी बताई थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और इसीलिए एक भाई हैं हमारे जालंधर के, उन्होंने मुझे मेल किया और पूछा, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ये दोस्तों, हम लोग रॉयल एनफील्ड की बाइक ख़रीदते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इसमें 1.5 लाख की कीमत की बाइक है, और अगर इस रेंज की हम कोई और बाइक ख़रीदते हैं 1.5 लाख की, आप जैसे मान सकते हो डोमिनोर है, ड्यूक है, और उससे कम कीमत में आपकी पल्सर 200 NS भी आती हैं, मतलब 200 सीसी, 250 सीसी, 300 सीसी। तो उन बाइक के मुकाबले ये बाइक जो है काफ़ी कम फैसिलिटीज़ देती है, कम सिक्योरिटी देती है। आजकल देखा होगा आपने लगभग सभी बाइकों में, मतलब एक ये सेगमेंट होता है कि नॉर्मल जो आपकी स्ट्रीट बाइक है उनसे ऊपर ये बाइक्स आती हैं, क्रूज़, स्पोर्ट्स, तो उसमें आपको हर बाइक में ABS मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें ABS ही नहीं है। ABS तो दूर की बात है, रियर व्हील में आपको डिस्क ब्रेक ही नहीं मिलेगा, जबकि डिस्क ब्रेक ABS के काफ़ी फीचर्स, मतलब काफ़ी हाई सिक्योरिटी चीज़ें होती हैं, वो सेफ्टी एक तरह से होती है आपकी उसमें, ठीक है। इसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं। दूसरा, इसमें जो है आपका सिर्फ एक ओडोमीटर है, इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, RPM मीटर नहीं मिलेगा कि आप इंजन के RPM अपने हिसाब से सेट कर पाएँ ना कर पाएँ। कई बार आदमी को RPM सेट करने होते हैं, वो सेट ही नहीं, पता ही नहीं चलता उसको कि 2000 RPM जा रहे हैं इंजन के, 8000 RPM जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है उसका, ठीक है दोस्तों। फ्यूल गेज नहीं है। फ्यूल गेज सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपने, ठीक है, आपने रिज़र्व लगाया, आपका बाइक रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हुआ, आपने रिज़र्व लगाया, उसके बाद अगर किसी वजह से पेट्रोल डलाना भूल गए, तो वो आपको यहाँ कोई इंडिकेशन ही नहीं है उसके लिए कि हाँ, कि आपको रिमाइंड करा दें, ठीक है दोस्तों। तो मेन चीज़ है इसकी, एक ABS नहीं है, फ्यूल गेज नहीं है। डिस्क ब्रेक आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट पेट्रोल 13 लीटर का टैंक होता है, 10 लीटर आप अगर डलवाते हैं 9 लीटर, तो ये 1 कुंटल 95 किलो की बाइक हो जाती है। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 कुंटल, क्योंकि उसके ऊपर अगर आदमी बैठता है तो 50 किलो वो जोड़ दीजिए, तो मतलब 2.5 कुंटल इसका लगभग वेट हो जाता है। 2.5 कुंटल के हिसाब से इसका जो डिस्क ब्रेक है वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता आपको। ये गाड़ी जो है हल्की सी, मतलब झोंक जिसको हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है। और पिछले में तो आपको डिस्क ब्रेक है ही नहीं, पिछले में आपके दे रखे ड्रम ब्रेक, वो इतने कामयाब है नहीं। और तीसरी एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, जो आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे कि वाई रॉयल एनफील्ड वाइब्रेट, तो उसको सबसे पहले उसका एक ही सॉल्यूशन निकल के आएगा कि इसका चेसिस है ये सिंगल डाउन ट्यूब, इसको ये लोग बोलते हैं। सिंगल मतलब ये सिंगल एक रोड है जो यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, उसके बाद ये यहाँ से आके यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के अगर देखें तो ये चेसिस की इस वजह से आप मतलब एक तरह से मान के चलिए कि ये इंजन रखा हुआ नहीं है, ये इंजन लटका हुआ है। और 8.5 किलो का इसका क्रैंक होता है, 8.5 किलो का क्रैंक, जो अंदर इसके व्हील घूमते हैं वो, और बाकी के इसके जो इंजन हैवी है, इसकी वजह से ये जो है पूरा इंजन वाइब्रेट करता है, वो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होती है आपके चेसिस पे। तो मतलब अगर ये 26 bhp कंपनी क्लेम करती है, तो ये आपका रियर व्हील में 18 bhp पावर जाती है, बाकी ये सब वाइब्रेशन के चक्कर में इधर उधर हो जाता है, तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट करती है। मतलब 100 में से 90 लोग यही बोलते हैं कि गाड़ी मेरी वाइब्रेट करती है। तो तीसरी प्रॉब्लम है इस बाइक की दोस्तों, इसके टैपेट नॉइज़ की प्रॉब्लम लगभग हर बाइक में होती है। मतलब 10-15 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद साउंड आती है, टिक 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 टिक, आप देखोगे टिक। इसकी उस साउंड के ऊपर लेके भी लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, काफ़ी क्वेरीज हैं, पर वो प्रॉब्लम आज तक कभी सॉल्व हुई नहीं। चौथा इसका मैं बताता हूँ आपको, एक ऐसी चीज़ है जो कभी किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी, सिर्फ हम लोग टशन में आके ख़रीदते हैं,
पर उसका आपकी जेब पे कितना खर्चा पड़ता है वो देखना मैं आपको बताता हूँ। इसकी सर्विस में 1500 रुपये लगते हैं। 800-900 रुपये का ऑयल है, उसके बाद ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ठीक है दोस्तों। तो 1500 रुपये इसकी सर्विस में लगते हैं और 3000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है। तो मतलब अगर 3000 रुपये इसकी सर्विस कराते हो तो आप 1500 रुपये लगते हैं। वहीं अगर आप एंट्री लेवल की कार है, जैसे ऑल्टो है, ऑल्टो K10 है और हुंडई i10 वगैरह है, इनकी कार की सर्विस कराते हो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है इनकी, ठीक है। और 10,000 किलोमीटर की सर्विस में इनमें खर्चा आता है 3,000 रुपये, ठीक है। 3 में 3.5 हो जाता है, पर इससे ऊपर नहीं होता कभी भी। तो ये गाड़ी बाइक आपकी जब 10,000 किलोमीटर चलेगी तब तक ये 3 बार सर्विस करा चुकी होगी। मतलब 4,500 रुपये का इसका खर्चा है और ये मिनिमम है। इसमें अगर कोई पार्ट्स वगैरह अगर अलग डलता है उसका खर्चा इंक्लूड नहीं है। तो 4,500 रुपये ये लेती है, आफ्टर ऑल है बाइक की। और एक कार आपकी 10,000 किलोमीटर चलती है, वो आपसे 3,000 रुपये 3,500 रुपये लेती है, ठीक है। और कार इज़ कार, है ना। तो ये इसके काफ़ी पॉइंट हैं। और भी पॉइंट हैं जो हो सकता है मैं अभी थोड़ा मिस कर रहा हूँ। अगर किसी को 1-2 और क्वेरीज़ के बारे में पूछनी है तो मुझे मेल लिख सकते हैं beengineerbyheart@gmail.com। और दोस्तों ये सारी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि अभी ना हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन है। हम लोग बोलते हैं बुलेट इज़ बुलेट, रॉयल एनफील्ड, ये वो। मतलब ये उस ज़माने की बाइकें हैं जब बाइक्स होती ही नहीं थी। जैसे आपने सुना होगा रॉयल एनफील्ड है, राजदूत है, या RX 100 अभी पीछे 10-15 साल पहले थी या 20-25 साल पहले थी। तो ये उस टाइम की बाइक हैं। और अगर आज की डेट में कंपेयर करो आप बाइक्स का, तो 1.5 लाख की कीमत में डोमिनार अल्टीमेट बाइक। मतलब कोई ऐसा फीचर ही नहीं है जो बाइक्स में उस बाइक में है ही नहीं और होना चाहिए। मतलब जितना प्राइस वो ले रहे हैं उस चीज़ का, इस बाइक्स के मतलब मैं कहता हूँ 10 टाइम बेटर वो बाइक है। और हमारा एक ग्रुप था, उसमें भी हमने मतलब काफ़ी लोगों ने सजेशन हमने मांगे थे। उन लोगों ने डोमिनार चलाई 1000 किलोमीटर। रॉयल एनफील्ड वो लोग यूज़ करते थे, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ 7 साल से। अब है तो है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ। और वो लोग यूज़ कर रहे कि उन्होंने मतलब वो लगभग 1000 किलोमीटर चलाई। तो मतलब उनके रिव्यू सुनने पे ही हम ऐसे हो गए, पता चल गया कि हाँ वाकई में क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब तक हम एक चीज़ से हट के दूसरी चीज़ पे नहीं जाते तो हमें पहली चीज़ अच्छी ही लगती है। लेकिन हम जब दूसरी चीज़ पे जाते हैं, दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ पहली में क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों यही है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं और मैं इस पे और भी काफ़ी वीडियो बनाऊंगा रॉयल एनफील्ड पे, क्योंकि मैं अब इसको इतने साल से यूज कर रहा हूँ और मैं इसका लगभग सारा काम खुद से करता हूँ। क्योंकि मतलब शुरू में मैंने लेने के बाद 2-2.5 साल इसको कराया बाहर से, बट मैंने नॉलेज की, मैं खुद से इंजन खोले बांधे, खुद से इस पे काम किया। तो उसके बाद मुझे इतनी नॉलेज हो गई थी, मैं इस पे सारा काम खुद करता हूँ। तो अभी मैं खुद करता हूँ इसलिए झेल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ होती है, उसके लिए आप मैकेनिक के पास आते हैं। रॉयल एनफील्ड का नाम सुनते ही जो है वो लोग अपने रेट 10 to 15% बढ़ा देते हैं। इसकी एक और इसकी प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि कंपनी फिटेड बाइक में ट्यूबलेस टायर ही नहीं देते, जो कि आज की सबसे बड़ी डिमांड है। आज की क्या वो डिमांड है, टेक्नोलॉजी है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है तो होनी ही चाहिए। ट्यूबलेस टायर नहीं है, मतलब पंचर अगर हो गई तो 350-400 रुपये की जो आपकी ट्यूब है वो तो ख़त्म है ही है, क्योंकि आप इसको पेल के तो ले जा नहीं सकते। मतलब पेल के मतलब धक्का दे के तो इसको लेके नहीं जा सकते, वो आपको बैठा के ही चलानी पड़ेगी, क्योंकि पंचर पे फिर ये बाइक खींचनी ही नहीं है, आप इसको मतलब पुश कर ही नहीं सकते। तो वो ट्यूब ख़त्म है। ट्यूबलेस टायर के बाकी एडवांटेज तो आप लोग काफ़ी खुद जानते ही हैं। और मैं इसकी काफ़ी चौंकाने वाले फैक्ट बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल और ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हों कि आँख बंद करके एक ही चीज़ के पीछे ना भागें। और भी चीज़ें हैं मार्केट में, या सिर्फ टशन के चक्कर में हम ये नहीं कि हाँ सिर्फ टशन दिखाने के चक्कर में अपना पैसा ब्लॉक करें। 1.5-2 लाख रुपए कम कीमत नहीं होती, उस कीमत में आपको इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस की काफ़ी बाइकें मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।